डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.6 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें है अंडर रूट -3 और मल्टीप्लाई में अंडर रूट -3 वो इक्वल है 3 के। तो अगर आप अंडर रूट इसको अयोटा की फॉर्म में लिख लें, अंडर रूट में -1 आ जाए अयोटा के इक्वल होता है, तो अंडर रूट 3 ये भी अयोटा के इक्वल। अब अंडर रूट 3 इसका स्केयर अयोटा का स्केयर, तो अयोटा स्केयर -1 की इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह -1 आ जाएगा, तो ये -3 और ये 3, इसका मतलब ये जो है फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है जी। इसका अब सेकंड पार्ट है, अयोटा की पावर है 73 और माइनस अयोटा, तो हम अयोटा अलग कर लें, अयोटा के ऊपर जो है 72 अलग कर लें। तो अयोटा के ऊपर जो 72 है हम इसको लिख सकते हैं अयोटा स्केयर और 36। तो अयोटा की जो पावर 36 है, -1 के ऊपर 36 आ जाएगा, तो ये इसको प्लस कर देगा, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है। उसके बाद जो है इसका जो है ये वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में अयोटा के ऊपर 10 है, -1 की इक्वल है, अयोटा स्केयर कर लें, ऊपर 5 कर लें, -1, तो ये -1 ऊपर 5, तो ये -1 इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास ट्रू है। जी इसका फोर पार्ट देखते हैं। फोर पार्ट में है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, मतलब इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। तो अब हम इसको अगर अयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दें, तो ये हमारे पास बनता है -1 -6 अयोटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो बनता है -1 और +6 अयोटा, तो ये उसका कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। इस तरह एक और पार्ट है डिफरेंस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, मतलब ये जो कम्प्लेक्स नंबर है z a+b अयोटा और इसका कॉन्जुगेट, इन दोनों का हम अगर डिफरेंस लें तो वो रियल नंबर आता है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं जी। z हमारे पास है z इज इक्वल टू a+b अयोटा और इसका कॉन्जुगेट ले लें, वो आएगा a-b अयोटा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, z माइनस z कॉन्जुगेट, तो a+b अयोटा माइनस a-b अयोटा, तो ये आ जाएगा a+b अयोटा माइनस a+b अयोटा, ये इसके साथ कैंसल 2b अयोटा। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि इसका आंसर रियल नंबर नहीं आया, कम्प्लेक्स नंबर आया, तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। इसी तरह इसका अगर हम 6 पार्ट देखें, तो 6 पार्ट में हमारे पास a-1 -b+3 अयोटा इक्वल होता है 5+8 अयोटा के, जबकि a की वैल्यू लिख दी, अगर हम इधर a की वैल्यू पुट करें तो 6 -1, और अगर हम जो है बी की वैल्यू पुट करें तो -11+3 अयोटा, तो देखते हैं ये क्या आंसर आता है। ये आ जाएगा 5, ये -8 तो +8 अयोटा, तो इधर इक्वल में अयोटा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर आता है। तो देखते हैं इनका प्रोडक्ट लेके, तो a+b अयोटा और a-b अयोटा, तो ये आ जाएगा a² -b² अयोटा स्केयर, तो अयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं, a² b², तो ये ट्रू है क्योंकि ये रियल नंबर आया जी। स्टूडेंट अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a+b अयोटा, मतलब इधर रियल पार्ट होना चाहिए, इधर इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए और अयोटा। तो देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें दरमियान में प्लस है, तो ये आ जाएगा 2+3 अयोटा +7 -2 अयोटा, तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, तो 2 में 7 को ऐड करेंगे 9। इस तरह ये भी इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, तो 3 अयोटा में से जब हम 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो ये 3 में से 2 जाएगा, तो ये आ जाएगा सिर्फ 1 अयोटा, तो ये बन गया a+b अयोटा की फॉर्म में। इसी तरह इसका अगर हम जो है थर्ड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है -3 + 5 अयोटा -4 + 9 अयोटा,
तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस जो है पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 5 आयोटा। इस तरह ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -4 -9 आयोटा। इस तरह रियल पार्ट ये भी है, ये भी, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये -1 आएगा। इस तरह ये भी माइनस का 5 आयोटा, माइनस का 9 आयोटा, तो ये आ जाएगा -14 आयोटा। इसी तरह अगर हम इसका 4 पार्ट देखें तो 4 पार्ट में हमारे पास है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा इसकी पावर 16 -6 आयोटा इसकी पावर 19 और जो है +4 आयोटा इसकी पावर 25। तो देखें आयोटा की पावर को रिड्यूस करना हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। तो इसमें आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है ये आयोटा। तो हम ऐसा करेंगे आयोटा और साथ आयोटा की पावर 2 अलग कर लेंगे। इस तरह ये आयोटा की पावर 16 है तो हम 2 और ऊपर 8 लिख सकते हैं, 16 के इक्वल होता है। इस तरह -6 आयोटा और इधर आ जाएगा 18 और इधर आ जाएगा 4 आयोटा और इधर आ जाएगा आयोटा की पावर 24। जी अब हम 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो -2 प्लस 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ऊपर 8। इस तरह ये -6 आयोटा और ये ऊपर 2 लिख के 9 लिख सकते हैं क्योंकि ये 18 के इक्वल होगा। इस तरह +4 आयोटा और ये 24 है तो 2 और ऊपर हम 12 लिख सकते हैं। तो ये -2 वैसे आ जाएगा, प्लस माइनस -6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह +3 ये 1 आ जाएगा क्योंकि -1 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। इस तरह -6 आयोटा और ये आ जाएगा -1 और ऊपर 9 आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 4 आयोटा और इसकी जगह -1 और ऊपर 12 आ जाएगा। तो ये मजीद सिंप्लीफाई करें, ये -2 वैसे आ जाएगा, -6 आयोटा +3 आ जाएगा और ये -1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये -1 नहीं आएगा। तो -6 आयोटा और -1 आ जाएगा, +4 आयोटा को -1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाएगा। अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 -6 आयोटा +3 और माइनस माइनस +6 आयोटा और इसमें आ जाएगा 4 आयोटा। अब 6 आयोटा के साथ कैंसल, रियल पार्ट इसमें से +1 और 4 आयोटा आ जाएगा। जी स्टूडेंट अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट यूर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें है -7 + 3 आयोटा इंटू 3 -3 + 2 आयोटा। तो ये अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पहले -7 को जो है इस -3 के साथ मल्टीप्लाई तो +21 आ जाएगा। फिर यही -7 जो है ये इस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -14 आयोटा आ जाएगा। इस तरह फिर 3 आयोटा इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9 आयोटा आ जाएगा। फिर 3 आयोटा जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो 21 - 23 आयोटा ये इसमें ऐड हो गया इमेज। इसी तरह जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे तो 21 - 23 आयोटा और ये -6, 21 में से हम -6 कर देंगे तो 15 - 23 आयोटा। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट में -4, इस तरह 3 माइनस अंडर रूट में -4। तो हम सबसे पहले ये जो 4 है इसकी अंडर रूट 2 आ जाएगा और माइनस की जगह आयोटा आ जाएगा। इस तरह 3 माइनस ये 2 और इसकी जगह आगे इसको उसी मेथड से आपने सॉल्व कर लेना है। 2 को 3 के साथ, 2 को 2 के -2 आयोटा के साथ, फिर -2 आयोटा को 3 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह इसका जो है अगर हम थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है अंडर रूट 5 - 3 आयोटा होल का स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है a² + b², दरमियान में माइनस हो -2ab। तो इसमें देखें
इसका ये इसके साथ कैंसिल होके 5 आ गया, ये आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। इस तरह 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो -6 √5 आयोटा। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, -6 √5 आयोटा। तो 5 ये आ जाएगा प्लस माइनस -9 -6 √5 आयोटा। 5 में से 9 को जब माइनस करेंगे तो -4 -6 √5 आयोटा। इसी तरह अगर हम इसका 4 पार्ट देखें तो 4 पार्ट में 2 - 3 आयोटा, 3 - 2 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। तो 2 - 3 आयोटा वैसे आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 3 + 2 आयोटा हो जाएगा। बाकी उसी तरह हम 2 को पहले 3 के साथ, फिर 2 को हम 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 आयोटा को 3 के साथ, फिर